Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. So dear class 12th, as in the previous tutorial we had discussed about the Hershey and Chase experiment. So today I am going to discuss the various properties of the genetic material. अब हमें इतना तो पता लग ही गया है कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं. DNA and RNA. DNA is the genetic material which occurs in human beings, in plants, in animals, right? Whereas RNA acts as the genetic material mainly in some viruses. ज्यादातर वायरसेस में, जैसे बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, TMV वायरसेस, टोबैको मोसाइक वायरसेस, ठीक है ना. तो बहुत सारे ऐसे लाइक वायरसेस, मेनली जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है इन केस ऑफ वायरसेस. अब हम आज जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि वायरसेस की डीएनए या आरएनए, इनमें से बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. तो दोनों जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. तो चलिए मैं आपको आंसर तो पहले ही बता देती हूँ, फिर हम उसको प्रूव करेंगे. तो जो बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है. डीएनए. डीएनए एक्ट्स एज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. वेयर आरएनए इज नॉट कंसिडर्ड एज बेटर लाइक डीएनए. है तो वो भी अच्छा जेनेटिक मटेरियल. खासकर अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर ट्रांसफर करना है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो आरएनए इज यूज्ड. स्टोर करना है तो डीएनए इज यूज्ड. तो सबसे पहले हम अंडरगो करते हैं कि एक व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और कौन कौन उसमें कैसे बेटर फिट करेगा. ठीक. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या आ रहा है हमारे पास. पहला, इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट. रेप्लीकेट का मतलब क्या होता है. डुप्लीकेशन करना, फिर से एक और उस जैसी कॉपी बना देना, मतलब इंक्रीज इन नंबर करना, ठीक है, कंबाइनिंग करना. तो दैट इज नोन एज रेप्लीकेशन. सो आवर डीएनए एंड आरएनए, दे बोथ फिट अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्लीकेशन. दे बोथ विल डुप्लीकेट, दे बोथ विल रेप्लीकेट. व्हाई? बिकॉज दे हैव द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. एक और चीज, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड ऑल्सो और डबल स्ट्रैंडेड ऑल्सो, ठीक है. दोनों डुप्लीकेशन कर सकते हैं, दोनों रेप्लीकेशन कर सकते हैं. इसलिए डीएनए एंड आरएनए दे बोथ फिट अंडर द फर्स्ट कैटेगरी. तो पहली कैटेगरी क्या है या पहला क्राइटेरिया क्या है. इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट. तो यस, बोथ डीएनए एंड आरएनए विल रेप्लीकेट. बोथ डीएनए आरएनए शोज डुप्लीकेशंस. सेकेंड जो आता है क्राइटेरिया, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. It should be chemically and structurally stable. बेटा if I am not writing that point and I am just explaining you, आप साथ साथ लिख लो उसको. तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है. डीएनए एक्ट्स एज द मोर स्टेबल मटेरियल, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, whereas आरएनए इज अनस्टेबल. आरएनए अनस्टेबल होता है, ठीक है. डीएनए इज मोर स्टेबल एंड आरएनए इज लेस स्टेबल. क्योंकि आरएनए जो होता है वो दूसरों के साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है. उसकी नेचर क्या होती है. कैटालिटिक होती है. कैटालिटिक का मतलब होता है रिएक्टिव होता है ये. वेयरएज द डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड इट इज देयरफॉर मोर स्टेबल. क्योंकि ये जल्दी से एकदम से जाकर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इट इज नॉट कैटालिटिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. DNA is more catalytic. DNA is less catalytic. It does not react, and it is not reactive, so it is more stable. Whereas जो RNA होता है वो आपका कैटेलिटिक इन नेचर होता है और वो अनस्टेबल हो जाता है इसी के कारण. मोर ओवर डीएनए के अंदर दो स्टेबिलिटी के लिए और पॉइंट्स होते हैं. क्या? पहला पॉइंट कि जो डीएनए होता है इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब इसकी सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता. लेकिन राइबोज शुगर में, आरएनए में राइबोज शुगर होता है, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है. तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में OH ग्रुप नहीं होता, हेंस इट इज मोर स्टेबल. सेकेंड पॉइंट जो उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, वो क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ थाइमीन.
but in RNA, in spite of thymine, it is the uracil which is present. So hence it also provides the additional stability. तो DNA के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया. DNA is considered as more stable as compared to RNA. First point, it is unreactive या it is less reactive. वो less reactive होता है, वो catalytic नहीं होता. That is why it is more stable. Second point, it does not contain राइबोज शुगर, रादर इट कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर. मतलब जो आपका सेकेंड पोजीशन होता है उस पे OH ग्रुप नहीं होता, खाली H होता है. और थर्ड, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन दैट प्रोवाइड्स द एडिशनल स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. ठीक. अच्छा, एक और चीज कि आपका जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आप वेरियस लाइफ स्पैन्स में अंडरगो कर रहे हैं. वेरियस लाइफ स्पैन्स, when we were newborn baby, then we got 5 years old, फिर उसके बाद प्यूबर्टी अटेन कर रहे हैं हम 12 साल की उम्र में, फिर हम पूरी एडोलेसेंस अपनी व्यतीत कर रहे हैं, देन उसके बाद हम एडल्ट बनेंगे आफ्टर द टीनेज. ठीक है. फिर उसके बाद हम एजिंग आएगी, उसके बाद एक स्टेज आएगी सेनेसेंस विच इज इरिवर्सिबल. ठीक है ना. एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ. तो वेरियस लाइफ स्पैन्स होते हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं. वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में इट शुड नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ चेंजेस. तो दैट इज वाई DNA एक्ट एज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटीरियल. अब हमारे अंदर कोई चेंजेस आते हैं ऐसे नहीं, सिर्फ आपकी फिजिकली चेंजेस आते हैं. इंटरनली आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनली जो DNA होता है, DNA में कोई भी चेंज नहीं आता. जो DNA है वो वैसा ही न्यूली बॉर्न बेबी में था, वो DNA आपका वैसा ही 50 इयर्स के एज के पर्सन में होगा. क्लियर. नेक्स्ट, इट शुड नॉट अंडरगो स्लो चेंजेस और म्यूटेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन. आई एम रिपीटिंग अगेन, इट शुड अंडरगो स्लो चेंजेस और म्यूटेशंस. What are mutations? Mutations are changes in the base sequences are referred to as mutations. जैसे हमने करी थी point mutation, right? Frame shift mutation. तो mutations क्या होता है? Changes in the base sequences. तो it should undergo slow changes. Slowly change करेगा वो, जल्दी change नहीं करेगा. It should undergo slow changes or mutations क्योंकि that are essential for evolution. तभी तो changes आएंगे अगर evolution होगी. ठीक है. अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. मेंडेलियन कैरेक्टर में अगर हम बात कर रहे हैं आपकी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सारे मेंडेलियन कैरेक्टर्स हैं. तो वो ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, वो ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में फिट कर सके. समझ गए. ठीक है. तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए क्या, कि DNA इज मोर बेटर जेनेटिक मटेरियल. वाई? Because it is stable. It do not has 2 OH group at the second position. It do not have 2 OH group on the second position of its deoxyribose sugar. Third, it has thymine. Thymine provides additional stability to its structure. Moreover, in the various stages of life, it does not undergo any change. It causes slow mutations. ठीक? It causes slow mutations. Moreover, जो DNA होता है, it undergo duplication. अपनी complementary copies बनाता है. And DNA is a double-stranded material, a better genetic material. एक चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. For storage, DNA is more better. For transfer, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो RNA is more better. आपको मैंने एक चीज बताई थी, सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? DNA मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी फ्रॉम द DNA टू RNA एंड फ्रॉम द RNA इट विल कोड इनटू प्रोटीन्स. तो जो RNA होता है वो एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है. ध्यान से देखेंगे, RNA एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? एक मैसेंजर का काम कर रहा है. वो एक
एक अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम कर रहा है जो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर रहा है. तो दैट इज वाई द आरएनए ऑल्सो एक्ट एज अ बेटर मटीरियल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल. आरएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटीरियल फॉर ट्रांसफर ऑफ आपके जो जेनेटिक मटीरियल होता है. ठीक. प्लस जो आरएनए होता है इट ऑल्सो एक्ट्स एज द अडेप्टर मॉलिक्यूल एंड अ मैसेंजर मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफरिंग में हेल्प करेगा. ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉज करेगा फ्रॉम द डीएनए टू प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली. सो आई होप आपको बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के वो आपको समझ आए और आपको ये भी समझ आया कि कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अवेयरनेस. जय.